और आप लोग कैसे हैं। आज पोल्ट्री का पार्ट 3 हम लोग करेंगे। उद्देशिका से हम लोग शुरू करेंगे, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। उद्देशिका को कहाँ से दिया गया है, इसके लिए ये देखेंगे हम, कब लागू किया गया ये सभी देखेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग सभी लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल दीपावली में आप लोग सभी लोग व्यस्त रहेंगे। तो आज हम उद्देशिका देखते हैं। ये एनसीईआरटी का वन लाइनर्स सीरीज है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सारे आने वाले समय में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद वाद हुआ था 1973 में, इसमें ये कहा गया था। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म या पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के तत्व किसके संबंधित हैं? 1917 की रूस क्रांति से संबंधित हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दी? तो KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? तो बेरूबारी संघ मामले में, वर्ष 1960 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। भाषाई के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।